ट्रांसलेशन इज रेगुलेटेड बाय, ट्रांसलेशन को कैसे रेगुलेट किया जाता है? इट इज रेगुलेटेड बाय राइबोसोम्स, टीआरएनए एंड एमआरएनए, एमिनो एसाइल ट्रांसफरेज एंड एमिनो एसाइल सिंथेस, ऑल ऑफ दीज। तो आप जानते हैं इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। इसमें से सभी के द्वारा जब ट्रांसलेशन की क्रिया होती है तो ये सारे ही काम करते हैं। सो राइबोसोम्स, टीआरएनए, एमआरएनए, एमिनो एसाइल ट्रांसफरेज एंड एमिनो एसाइल सिंथेटिस, ऑल ऑफ दीज आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन or regulate the translation. Select the correct statement for protein synthesis. Translation is not stimulus simultaneous with transcription in eukaryotes. Ribosome in eukaryotes are attached to ER. Ribosome dissociated into 30S and 50S subunits in eukaryotes. Both translation is not simultaneous with transcription in eukaryote and ribosome in eukaryotes are attached to ER. तो आप जानते हैं आंसर, देखिए बोथ ट्रांसलेशन इज नॉट साइमल्टेनियस विद ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, एक साथ दोनों क्रियाएं नहीं चलती हैं, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा, राइबोसोम्स इन यूकैरियोट्स आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, SER और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों होती है रफ? क्योंकि इसके अंदर कौन प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। सो दिस आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एन operon is a group of structural genes whose transcription is regulated by, एक operon एक स्ट्रक्चरल जीन्स का ग्रुप होता है और उसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है? It is regulated by coordinated action of promoter, regulator and operator gene. Promoter, regulator and operator gene तीनों के द्वारा कंट्रोल होता है, उसे ही हम ऑपेरॉन कहते हैं, PRO. Next, the most common encapsulation जेल मैट्रिक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल सीड इज, किसका हम उपयोग करते हैं? एगार जेल, एगरोज जेल, सोडियम एल्जिनेट और जेलराइट। पता है आपको सोडियम एल्जिनेट का हम उपयोग करते हैं सिंथेटिक सीड फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइकली कॉज ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन ड्यूरिंग कैलस ग्रोथ, कैलस ग्रोथ के दौरान सोमा क्लोनल जो वेरिएशंस आते हैं क्यों हो सकते हैं? लॉस ऑफ सेल टू सेल कनेक्ट, क्रोमोसोमल एब्रिएशंस, चेंजेस इन द प्लॉइडी लेवल, ऑल ऑफ दीज। क्या हो सकता है? कोई भी रीजन हो सकता है इनमें से। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्यों क्यों आ जाते हैं? सेल्स तो एक साथ ही ग्रो कर रही हैं लेकिन आपस में चेंज है, क्यों है? लॉस ऑफ सेल टू सेल कॉन्टैक्ट हो सकता है, या क्रोमोसोमल एब्रिएशंस हो सकते हैं, या चेंजेस इन प्लॉइडी लेवल हो सकता है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट इन विट्रो वाज ऑब्टेन्ड बाय, पहला जो पुंजननीय अगुणित पात्रे पादप किससे प्राप्त किया था? यानी हैप्लॉइड प्लांट जो कि किससे? एंथर से, एंड्रोजेनिक यानी एंथर से जो बनाया गया, वो कौन सा प्लांट बनाया गया? किसने बनाया? SG मुखर्जी एंड SC महेश्वरी, SG मुखर्जी एंड SC महेश्वरी। फर्स्ट एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट was developed by SG Mukherjee and SC Maheshwari. Which of the following method is not suitable to obtain somatic hybrids? Electrofusions, PEG mediated fusion, sodium nitrate mediated fusion or PVP mediated fusion? PVP mediated fusion. It is not suitable to obtain somatic hybrid. तो निम्न में से कौन सी विधि कायिक संकर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर हमने आपको बताया, PVP मीडिएटेड फ्यूजन। नेक्स्ट इज EC कोकिंग ने 1960 में एक कवक से प्राप्त सेल्यूलेज का उपयोग कर पादप प्रोटोप्लास्ट को विलगित किया। इस कवक का नाम क्या था? उसने फंगस से सेल्यूलेज लिया और उससे क्लोरोप्लास्ट को सेपरेट कर दिया। तो
ईसी कोकिंग ने सबसे पहले से किया था, और ये किस फंगस के साथ उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया? माइरोथीसियम वेरुकेरिया, माइरोथीसियम वेरुकेरिया। Which of the following pathway of micropropagation is most reliable to obtain true two type plants? निम्न में से कौन सा माइक्रोप्रोपेगेशन का मेथड है जो ट्रू टू टाइप प्लांट्स को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय है? एक जैसे पौधे जिससे प्राप्त होंगे माइक्रोप्रोपेगेशन का ऐसा कौन सा मेथड है? दैट इज एनहांस्ड एक्सिलरी ब्रांचिंग, एनहांस्ड एक्सिलरी ब्रांचिंग। The proof that plant cells being totipotent can be developed into a complete plant was provided by, किसने सबसे पहले प्रूफ दिया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो टोटिपोटेंट होते हैं और उससे हम पूरा का पूरा प्लांट जो है वो बना सकते हैं? ये दिया था स्टीवर्ट एंड राइनर्ट ने, स्टीवर्ट एंड राइनर्ट बोथ। ये जो मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ ये आरपीएससी ने इसको मान्य माना है, उन्हीं आंसर्स को मैं बता रही हूँ। द बेस्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच कैन इंड्यूस रूटिंग इन विट्रो रेस्ड शूट इज, इन विट्रो रेस्ड शूट में रूटिंग के लिए, रूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ग्रोथ रेगुलेटर है वो कौन सा होता है? IBA, IBA for rooting. Which of the following is not a gelating agent suitable for plant tissue culture? पादप ऊतक संवर्धन के लिए निम्न में से कौन सा जेलीय एजेंट उपयुक्त नहीं है? फाइटोजेल, जेलेराइट, एगेरोज, अगार। आप जानते हैं हम कभी भी एगेरोज का यूज नहीं करते हैं। फाइटोजेल, जेलेराइट, अगार we can use. What is an ideal pressure for sterilization during autoclaving of the plant tissue culture medium? So answer is 15 psi. What? So next question is, which of the following is not suitable for surface sterilization of an explant? सोडियम हाइपोक्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, इथाइल एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल। किसका हम उपयोग नहीं करते हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट? मिथाइल एल्कोहल। इन सब बाकी सबका हम उपयोग करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड एंड इथाइल एल्कोहल। सो मिथाइल एल्कोहल इज द आंसर। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीरीज फॉर द ग्रोथ कर्व ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सेल ग्रोन इन सस्पेंशन कल्चर। निलंबन संवर्धन में संवर्धित पादप कोशिकाओं के लिए प्राप्त वृद्धि वक्र का सही क्रम क्या हो सकता है? आंसर नंबर 3, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज एंड स्टेशनरी फेज। लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज एंड स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसम्यूसियंस इज ए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है वो क्या चीज़ है? ग्राम नेगेटिव पैथोजेनिक सॉइल बैक्टीरियम। सो इट इज ग्राम नेगेटिव पैथोजेनिक सॉइल बैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम। Yeast artificial chromosome YAC can carry up to which size of cloned DNA? YAC अपने साथ कितने साइज का क्लोन्ड DNA लेकर के जा सकता है? 1000 kb। Cosmids are the cloning vectors which can carry cloned DNA of the size. Cosmids जो हैं अपने साथ कितनी साइज का DNA लेकर के जा सकते हैं? 40 kb। The microarray technique is best suited for the study of gene expression, genome structure, genome sequencing, genome amplification. The microarray technique is used for gene expression.
नेक्स्ट वन इज in a multinational sequencing program, the India initiative for rice genome sequencing involved which chromosome of Japonic rice? क्रोमोसोम नंबर 11। चावल जीनोम अनुक्रमण के लिए बहुउद्देशीय अनुक्रमण कार्यक्रम में भारत की पहल में जापोनिका राइस का 11वां गुणसूत्र शामिल था, ठीक है, जिसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया। द साइंटिस्ट हु इज नोन फॉर डेवलपिंग कैरोटीन रिच गोल्डन राइस यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके कैरोटीन रिच जो गोल्डन राइस बनाया, किस साइंटिस्ट ने उसको बनाया है? उसे बनाया इंगो पोट्रिकुस, इंगो पोट्रिकुस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटो फ्लेवर सेवर was रिजल्ट ऑफ, जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटर है जो कि बहुत देरी से गलता है, मतलब बहुत देरी से पकता है, और उसको कैसे बनाया है, उसको कैसे बनाया गया? उसको बनाया गया जीन साइलेंसिंग बाय एंटीसेंस आरएनए। जो फ्लेवर सेवर है उसको कैसे बनाया? एंटीसेंस आरएनए द्वारा जीन साइलेंसिंग करके। नेक्स्ट इज ए जनरल पर्पस प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर PBR322 कंटेन्स, PBR322 में क्या चीज पाई जाती है? (4361) base pairs. Next question is which of the following was the most important discovery for success of an automated polymerase chain reaction? Which of the following was the most important discovery for success of an automated polymerase chain reaction? स्वचालित PCR के लिए कौन सी जो डिस्कवरी थी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है? दैट इज थर्मोस्टेबल DNA polymerase, thermostable DNA polymerase. If a linear DNA with 6 copies of GAA-TTC sequence is digested with EcoR1, how many fragments will it produce? यदि GAA-TTC अनुक्रम की 6 प्रति वाले रैखिक DNA का EcoR1 से पाचन हो जाए, डाइजेस्ट करवा दिया जाए इनको आपस में, तो क्या होगा? ये कितने टुकड़े बनाएगा? 6 कॉपीज हैं उसकी GAA-TTC की, तो ये कितने इसके पीसेस बनाएगा? 7 पीसेस, 2 2 4 6, ठीक है, 7 पीसेस।